दोस्तों, कहानी की शुरुआत शॉन नाम के एक जवान लड़के से होती है जो दिखने में काफी हैंडसम था और आज वो किसी से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया नाम की एक औरत एक होटल के कमरे में पहुंचती है। मारिया किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो काफी घबराई हुई लग रही थी। घबराहट के कारण वो कभी अपना सामान चेक कर रही थी तो कभी खुद को आईने में निहार रही थी। अपनी टेंशन दूर करने के लिए उसने दो पटियाला बैग भी लगा लिए। अब जल्दी ही दरवाजे पर आहट होती है। मारिया जब दरवाजा खोलती है तो सामने शॉन खड़ा था, वही हैंडसम लड़का जिसे मारिया ने बुलाया था। अंदर आते ही वो मारिया के गाल पर एक किस करता है जो मारिया को बहुत अच्छा लगता है। असल में शॉन पैसे लेकर औरतों की प्यास बुझाता था और आज मारिया भी उसी प्यास से भरी हुई थी। मारिया उसे देखकर खुश थी, लेकिन थोड़ी नर्वस भी, क्योंकि शॉन की जवानी देखकर उसे अपनी उम्र का फर्क महसूस हो रहा था। शॉन उसकी इस झिझक को समझ गया था। वो मारिया से घुलने मिलने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि उसकी फैंटेसीज क्या है, ताकि वो उसे उसी तरह से खुश कर सके। लेकिन मारिया इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाती। वो बस इतना बताती है कि 2 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी और वो हमेशा एक ही पोजीशन में करता था, इसलिए उसे कभी भी कोई खास फीलिंग नहीं होती थी। वो करंट नहीं जो एक मर्द के टच से औरत के अंदर दौड़ता है। शॉन समझ गया था कि उसे क्या और कैसे करना है। वो मारिया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि उम्र में वो काफी बड़ी थी। अब मारिया शॉन की तारीफ करने लगती है ताकि उसे भी अच्छा फील हो। जब शॉन मारिया से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है तो मारिया बताती है कि वो एक प्रोफेसर है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। थोड़ी देर बाद शॉन फिर से मारिया को किस करता है और उसे बेड की तरफ ले जाता है। मारिया अभी भी बातें कर रही थी, जबकि शॉन उसकी गुफा में उंगली करने लगता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, मारिया उससे पूछती है, तुमने सबसे ज्यादा कितनी उम्र की औरत को खुश किया है? शॉन जवाब देता है, मैं 80 साल की औरत की गुफा में भी धमाके कर चुका हूँ। ये सुनकर मारिया को सुकून मिला, क्योंकि वो तो उससे आधी उम्र की थी। अब शॉन उसे फिर से कर्म करने लगा ताकि वो उसकी गुफा में धमाके कर सके, मगर मारिया उठकर बाथरूम में कपड़े बदलने भाग जाती है। उसने आज के लिए एक खास ड्रेस खरीदी थी। ड्रेस तो पहन ली, लेकिन घबराहट अब भी बनी हुई थी। बाहर शॉन अपने कपड़े उतार कर पूरी तरह तैयार था, जबकि मारिया अब भी बाथरूम में थी। काफी देर बाद जब वो बाहर आई तो शॉन से कहने लगी, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूंगी। शॉन उसे समझाता है, तुम्हें खुश किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम है। इतना कहकर वो उसके तरबूज सहलाने की कोशिश करता है। शॉन पूरी तरह मूड में था, लेकिन मारिया फिर भी उससे उसकी लाइफ के बारे में सवाल करने लगी। शॉन बताता है कि वो अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उसे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता। बातों बातों में मारिया बताती है कि उसका पति घर आकर खाना खाकर सो जाता था और कभी प्यार नहीं करता था। अगर कभी मूड होता तभी वो उसके पास आता और अपना काम करके फिर से सो जाता था। उसे कभी ये जानने की फुर्सत नहीं थी कि मारिया क्या चाहती है। इतना कहते कहते मारिया रोने लगती है। तभी शॉन उसे चुप कराते हुए किस करता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर से शॉन को बुलाती है, क्योंकि उसे उसके साथ काफी मजा आया था। शॉन ने अलग अलग तरीकों से उसे ऐसा फील करवाया था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। आज मारिया एक लिस्ट भी बनाकर लाई थी, जिसमें उसने वो सारी चीजें लिखी थी जो वो कभी नहीं कर पाई थी। वो शॉन को वो लिस्ट पढ़कर सुनाती है ताकि इस बार हर चीज ट्राई की जा सके। इसके बाद वो शॉन को बिठाकर उसकी बेल्ट खोलने लगती है ताकि उसकी बंदूक का स्वाद चख सके। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। कॉल उसकी बेटी का था। मारिया बात करने में बिजी हो जाती है और शॉन खुद को आईने में देखने लगता है। उसके चेहरे से साफ था कि उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो ये कर रहा है। जल्दी ही मारिया वापस आती है। शॉन को वो थोड़ी परेशान लगती है, इसलिए वो म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगता है, क्योंकि पिछली बार मारिया ने बताया था कि उसे डांस पसंद है। आज पहली बार मारिया किसी के साथ डांस कर रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। डांस के बाद शॉन उसे मसाज देने लगता है। मसाज के दौरान वो कहता है, तुम्हें मुझे लंबे समय के लिए बुक कर लेना चाहिए, शायद तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाए।
मारिया जवाब देती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें बार बार बुला सकूं। लेकिन वो शॉन का शरीर छूना चाहती थी, इसलिए शॉन अपनी शर्ट उतार देता है। अब मारिया उसके गर्म शरीर को महसूस करने लगती है। इसके बाद शॉन उसके कपड़े उतारने लगता है। मारिया कहती है, मुझे मेरा शरीर खूबसूरत नहीं लगता, मैं बूढ़ी हो गई हूं। शॉन जवाब देता है, मेरी नजर में तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए। अब दोनों पैग लगाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद शॉन मारिया से कहता है कि वो अपने मुंह का कमाल दिखाए। मारिया कोशिश करती है लेकिन ठीक से कर नहीं पाती। ये देखकर शॉन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें ये सब करने से ज्यादा बातें करना पसंद है। इसके बाद वो दोनों फिर से बात करने लगते हैं। शॉन अपने काम के बारे में बताता है और मारिया भी अपनी फैंटेसीज शेयर करती है। बातों ही बातों में मारिया इतनी गर्म हो जाती है कि वो चुपचाप शॉन की बंदूक को अपने मुंह में डाल लेती है और शॉन भी बगैर पूछे उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अब मारिया को शॉन के साथ कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था, इसलिए वो उसे तीसरी बार बुलाती है। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर दोनों नमकीन पानी का स्वाद ले रहे थे। पानी निकालने के बाद मारिया शॉन से कहती है कि उसे अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन शॉन ऐसा नहीं करना चाहता था। मारिया अब उसकी निजी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी थी और उसने उसे बता दिया कि उसे उसका असली नाम पता है। ये सुनकर शॉन को गुस्सा आ गया। वो कहता है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे बच्चों और स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि तुम मुझसे पैसे देकर ये सब कर रही हो? मारिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, फिर भी वो उसे समझाने लगी कि एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर शॉन वहां से गुस्से में चला जाता है। मारिया बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी शॉन वापस आता है। असल में वो अपना फोन भूल गया था। वो फोन ढूंढने के बहाने गुस्से में चीजें फेंकने लगता है। रोते रोते वो बताता है, जब मैं 16 साल का था मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसके लिए मैं मर चुका हूँ। फिर उसे फोन मिल जाता है और वो मारिया को पैसे लौटाने की बात कहकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद मारिया एक होटल में बैठी होती है। यहाँ शॉन उससे मिलने आता है। कई बार कहने पर आया था। मारिया माफी मांगती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। शॉन बताता है कि अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है। वो बताती है कि शॉन ने उसके साथ वो सब किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब दोनों एक बार फिर कमरे में आकर प्यार करने लगते हैं, लेकिन इस बार शॉन ने उससे पैसे नहीं लिए, बल्कि एक प्रेमी की तरह उसे संतुष्ट किया। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए।